Hello everyone. Today in this lecture I am going to start 12th physics from the first chapter, electrostatics. Electrostatics. Now, electro simply represent your charge and statics means rest. Then you can say study of charge when charge is at rest position. So simply write electrostatics, that it is a branch of physics which deals with electric effect of charge at rest. चार्ज एट रेस्ट, तो जब चार्ज आपके रेस्ट में है तो उसकी जो भी इफेक्ट होंगे वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. नाउ चार्ज. अब देखो चार्ज क्या होता है. अगर आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी मीन्स व्हाट? चार्ज जीरो? नो. न्यूट्रल बॉडी, अगर बोलूं कि न्यूट्रल बॉडी है उसका मतलब क्या है? इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन. पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन. तो इसमें जितने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो n नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है. देन नेट चार्ज इज जीरो. नेट चार्ज इज जीरो. चार्ज को नॉर्मली Q से रिप्रेजेंट किया जाता है. नेट चार्ज इन न्यूट्रल बॉडी इज जीरो. क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है. ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेट चार्ज क्या हो जाता है? जीरो. प्लस माइनस कैंसिल, नेट चार्ज इज जीरो. ओके. नाउ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इफ आई राइट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, then smallest unit of charge is electron, that is your electron. सबसे छोटा चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रॉन, E. और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. कूलम क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज इन SI सिस्टम. यूनिट ऑफ चार्ज इन SI सिस्टम इज कूलम. कूलम और C. ओके. तो अब यहां पे देखो, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, बट ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपका नेगेटिव चार्ज होता है. प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके, नोट डाउन. Next, properties of charge. Properties of charge. फर्स्ट वन, जो चार्ज है वो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी. आपने पढ़ा होगा, देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटी. यू कैन डिवाइड एनी क्वांटिटी इन टू टाइप्स. वन इज स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी. तो जो चार्ज होता है वो है आपका स्केलर क्वांटिटी. चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर क्यों होता है?
क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। जैसे नॉर्मली आप स्केलर एडिशन करते हो, सेम चार्ज भी वैसे ही एडिशन या मल्टीप्लिकेशन होता है। और सिंपली यू कैन से चार्ज एडेड एल्जेब्रिकली। नॉर्मली एल्जेब्रा में जैसे आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, सेम वही फॉलो होता है चार्ज में, इसलिए आपका चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ सेकंड, टाइप्स ऑफ चार्जेस। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। As you know this one, there are two types of charge. One is positive charge, second is negative charge. तो अब देखो, तो लिख लो पहले पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये कैसे होता है, जैसे कि मान लो ये है आपका एक न्यूट्रल बॉडी और ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है। इनिशियली बोथ आर न्यूट्रल, इनिशियली दोनों क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। तो मैं अभी यहाँ से क्या करूँगा कि यहाँ से मान लो ये हो गया फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी, मैंने फर्स्ट बॉडी से क्यू चार्ज 2 में ट्रांसफर कर दिया। क्यू चार्ज मैंने 1 से 2 ट्रांसफर कर दिया। ओके, और बोलो कि आपका नेगेटिव चार्ज है, और सपोज दिस इज नेगेटिव चार्ज क्यू, इट इज n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इंटू इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज मीन्स यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूँ 1 से 2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है तो ज़्यादा कौन है, पॉजिटिव चार्ज। कितना ज़्यादा होगा, अगर Ne चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा यहाँ पे, सेम Ne। इनिशियली बोथ सेम थे, जितना चार्ज जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जितना जाएगा उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो जो एक्सेस चार्ज होता है दैट इज चार्ज ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे जो एक्सेस चार्ज होगा वो भी क्या होगा, प्लस Ne, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है Ne। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, जितना यहाँ से आया है, दैट इज Ne, इज योर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस Ne। देन चार्ज ऑफ दिस बॉडी प्लस Ne, दिस इज माइनस Ne। देन दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नोट डाउन। ओके, नेक्स्ट third one, suppose you have two positive charge. Suppose there are two positive charge plus Q1 and plus Q2. Now two positive charge or two negative charge means like charges, positive positive, negative negative, these are called like charges. Then like charges always repel each other. और राइट डाउन, like charges repel each other. ओके, सिमिलरली मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q1, एक नेगेटिव चार्ज है माइनस Q2। तो ये हो गया आपका अनलाइक चार्ज, और अनलाइक चार्ज में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। इन दोनों में हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और यहां पे रिपल्सन होगा। नेक्स्ट फोर्थ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें हमेशा चार्ज कांस्टेंट रहेगा। पहले लिख लो, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज is always constant। जैसे कि मान लो ये आपका एक सिस्टम है, इसमें 3 बॉडी है, ए, बी और ये हो गया आपका सी। इनिशियली ए पे चार्ज है 2 कूलम, बी में चार्ज है -5 कूलम और सी पे चार्ज है सपोज 1 कूलम। इनिशियली चार्ज है 2 कूलम, -5 कूलम एंड 1 कूलम। सपोज आफ्टर सम टाइम चार्ज ऑन ए इज 1 कूलम, ऑन बी 2 कूलम and charge on C is suppose Q. These are the final charges. 1 coulomb, 2 coulomb, Q. Then you can say total initial charge is equal to total final charge. यहाँ पे देखो ये क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया कि बाहर से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। इसके जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग से ना ही कुछ चार्ज आ रहा है ना ही कुछ चार्ज बाहर जा रहा है। तो जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देन टोटल चार्ज इनिशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज फाइनल। तो इनिशियल क्या था, 2 कूलम, -5 एंड 1 एंड टोटल इनिशियल चार्ज 2 -5 + 1। टोटल चार्ज फाइनल 1 कूलम, 2 कूलम, Q, 1 + 2 + Q। तो अब देखो 2 -5 -3 + 1 -2, ये हो गया आपका 3 + Q। देन Q इज इक्वल टू -2 -3 दिस वन, ये हो गया आपका -3 + 1 -2 इज इक्वल टू 1 3 + Q। Then Q is equal to -5 coulomb. Then this Q is your -5 coulomb. Note down. Now नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने कहा कि एक न्यूट्रल बॉडी से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। जैसे कि मान लो ये है आपका एक बॉडी, इनिशियली है न्यूट्रल, ये है अनदर बॉडी, ये भी इनिशियल है न्यूट्रल। तो अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। मान लो मैंने यहां से 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, 100 इलेक्ट्रॉन। इफ आई शिफ्ट 100 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, +100 ई चार्ज और यहां पे हो जाएगा -100 ई चार्ज। अगर मैं फिर से, पहले न्यूट्रल था, अभी क्या होगा, +100 ई -100 ई। तो अगेन फिर मैंने यहां से मान लो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब चार्ज क्या हो जाएगा, +110 ई -110 ई। अगर मैंने यहां से अगेन 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, देन चार्ज क्या हो जाएगा, +118 ई -118 ई।
बट मैं यहाँ से कभी भी 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता। वैसे ही 1.7 इलेक्ट्रॉन, सपोज 3.2 इलेक्ट्रॉन, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते। आपके लिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन आप 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन पॉइंट में ट्रांसफर कभी भी नहीं कर सकते। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज यहाँ पे देखो 2.5 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं लिखूँ 2.5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है प्लस 1/2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते, 1/2 इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप कभी भी डेसिमल में चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते, मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो जो भी आप ट्रांसफर करोगे वो क्या होगा? हमेशा मल्टीप्लाइड विथ ए 1 डिजिट नंबर, नॉट 1 डिजिट, एनी इंटीजर। तो इसको बोला जाता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे देखो, दिस इज कॉल्ड योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज कॉल्ड quantization of charge, means whenever you transfer electron, और जो चार्ज होगा बॉडी का वो हमेशा क्या होगा? प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज योर इंटीजर। ये एन कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। ओके, प्लस माइनस दोनों होता है। क्यों दोनों होता है? क्योंकि आपका बॉडी पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। नोट डाउन, चार्ज हमेशा क्या रहेगा आपका? इंटीजर विथ इलेक्ट्रॉन। और सिंपली बोलो इसको, दिस इज कॉल्ड योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और राइट डाउन, चार्ज is always exist in integral multiplication of electron. Integral multiplication of electron means integer into electron. Okay, note down. Now next point, charge is independent of speed and reference frame. रेफरेंस फ्रेम। नाउ इसका मतलब क्या है? अगर एक चार्ज रेस्ट में, मान लो आपके पास एक चार्ज है Q, 2 कूलम चार्ज है आपके पास, 2 कूलम। तो अगर एक चार्ज, यही चार्ज रेस्ट पे है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या है? 2 कूलम। अगर सेम चार्ज अगर मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, तब भी ये क्या होगा? 2 कूलम। तो ये चार्ज स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं स्पीड इंक्रीज कर दूं या डिक्रीज कर दूं या कुछ भी कर दूं, चार्ज की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर एक बॉडी है, बॉडी चार्ज बॉडी है, जैसे मान लो ये बॉडी है, मास m, चार्ज है इसका q। अगर मैं इसको कोई भी स्पीड दे दूं, कोई भी स्पीड, तो चार्ज के वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? नाउ सेकंड इज रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम मीन्स आप कहीं से भी देखो, रेफरेंस फ्रेम मीन्स पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर कहीं भी रहे, ग्राउंड में रहे या किसी कार में रहे या वो मून में रहे,
मून में या कोई दूसरे प्लैनेट में कहीं भी रहे, चार्ज की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, नोट डाउन। Q इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब देखो लास्ट प्रॉपर्टी, रेस्ट चार्ज produce electric field, but at motion produce both electric field and मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब वो मोशन करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो इन चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्ज इज एट रेस्ट, और जब वो रेस्ट में है तो क्या फॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे ऑल आर डील्स विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि आपका चार्ज यहाँ पे रेस्ट में रहेगा। क्लियर, नोट डाउन।